ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। लगातार बीते सितंबर से ही आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं। बीच में 29 या 19 दिन या 20 दिन आपको धरना चली, फिर उसके बाद आप धरना स्थल पे फिर से हाफिज हो गए। क्या कहेंगे अपनी मांगों को लेकर के? जो है इतनी दूरियां बढ़ती जा रही है। सबसे पहले मैं आपके डिस्कवरी न्यूज़ को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और मैं सबसे बड़ा आपका योगदान इसलिए दूंगा कि आप हम लोग का अंतिम दिन शुरू दिन से ही आपने हम लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। इसलिए मैं आप सबका पहले अभिनंदन करता हूं, जितने भी मीडिया कर्मी हमारे भाई आए हुए हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो हम लोगों ने शुरू किया था, एक्चुअली उधर हमारा लगातार चल रहा था, लेकिन हमारी जो महामहिम जो राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी जो आई थी, उनके वजह से और उनका मान सम्मान और प्लस बीच में हमारी जो दुर्गा पूजा जो था उसमें हमारी माता का जागरण और माता का के लिए हम लोगों ने ग्रामीण चिकित्सकों ने 5 या 6 दिन के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम को हम लोगों ने स्थगित किया। और प्रशासन के द्वारा भी हम लोगों का सूचना मिला था कि इस पीरियड में आप लोग को प्रोग्राम का आप लोग को परमिशन नहीं मिलेगा। तो हमने सोचा कि अगर हमारे परमिशन नहीं मिलेगा, हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक भाई अगर इतने दूर से आएंगे और उन पर अगर कोई दंडात्मक कार्रवाई होती है तो हमारा लिए हम लोग का लिए बहुत एक अच्छी बात है। इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इसको हम लोग कर दें, बस स्थगित कर दें। उसके बाद हम लोगों ने कल कल हम लोगों ने स्टार्ट किया। कल हमारा आपका बेगूसराय ज़िला से हम लोग का शुरुआत की है हम लोगों ने। आज हमारे भागलपुर के इतने साथीगण आए हुए हैं। तो हम लोग सरकार से हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार हमारी कामों को देखें। हम लोगों ने कोरोना काल में और अभी जो सरकार के लिए हम लोगों ने किया है, सरकार हमारी कामों को देखते हुए जो हमारी मांग है, जो हम लोगों ने समायोजन की मांग कर रहे हैं और साथ में हम लोग राज्य रजिस्टर का मांग कर रहे हैं, हम चाहेंगे सरकार से कि हमारी मांगों को और हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई के मांगों को दें और हम तब जाके हम इस धरना को हम लोग पोस्टपोन करेंगे और सरकार के पक्ष में हम लोग वोट देने का काम करेंगे। आप लोगों की काम जो है स्वास्थ्य विभाग में एक भिन्न अंग है, फिर भी जो है बिहार सरकार आपसे दूरियां बनाई हुई है, आप रोड पे हैं। इसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए हम लोगों के लिए। हम लोगों के साथ जो दूरियां ये लोग बना रहे हैं, हम लोगों के कुछ कमी है अभी तक में है। जब काम होता है तो जब सरकार जब सरकार को अपने काम लेना होता है तो अपना काम वो हम लोगों से ही करा लेते हैं। पोलियो उन्मूलन हो, यक्षमा उन्मूलन हो, कोरोना उन्मूलन हो और अभी जो है ना यह डेंगू उन्मूलन हो, इन सारे कामों में हम लोगों का अहम भूमिका है सरकार के साथ में। इतना सुदूर प्रांत में हम लोग दूर दूर जा कर के गाँव घर में सभी ग्रामीणों के बाल बच्चे की और सबके 24 घंटा सेवा देते रहते हैं। यह सरकार के पक्ष में हम लोग काम करते रहते हैं। कोई भी MBBS, MD, DM, जितने भी पदाधिकारी, बड़े बड़े अफसर डॉक्टर का डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, इतना सेवा आज तक कभी नहीं करते हैं। और वैसे कार्य के लिए हम लोग 24 घंटा तत्पर रहते हैं। हमारी आवश्यकता सरकार को पड़ती है तो हमसे काम ले लेते हैं। और हमारी जो छोटी सी मांग है, यही उनसे रिक्वेस्ट है कि जब आप हम लोगों को प्रशिक्षित करा दिए और उसी समय आश्वासन दे दिए तो हमारी मांग, हमारी जो है थोड़ी सी मांग कि आप बोले थे कि हम आप लोगों का समायोजन कर लेंगे और सरकारी सेवा में रखेंगे, जिससे और आप लोग तन्मयता के साथ समाज में अच्छे पूर्वक काम करेंगे। यही सोच करके आपके साथ हम लोग भी जो है ना काम करने के लिए सक्षम हो रहे थे, लेकिन अभी तक आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही सरकार से मांग है कि हम लोगों का कृपया समायोजन कर लिया जाए और जिससे कि आगे भी काम करने के लिए हम लोगों को प्रफुल्लित होना पड़े और काम तन मन धन से करते रहें, समाज की सेवा में हमेशा लगे रहें। नाम है गिरीश प्रसाद सिंह। बिहार सरकार समायोजन की जो बात कर रहे हैं, तो बिहार सरकार आप लोगों की सराहना करती है। जब काम कोरोना समय से ही देखा जाए तो आपकी बहुत चर्चित हुए थे,
लेकिन आज जिस तरह से दूरियां बनाई हुई है बिहार सरकार, यहाँ तक कि आरजेडी के मैनिफेस्टो में भी आपका शायद अंकित किया गया है मांगों को लेकर के, तो क्या कहेंगे आज? जी सर, सरकार को जब ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग से टीबी उन्मूलन में भी काम कराई, उसके बाद कोविड-19 में भी काम कराई, जो कि वैक्सीन का सील नहीं टूटता था। सारे गांव के लोग बोलते थे कि हमको वैक्सीन नहीं लेना, क्या हमको कोरोना हुआ है। लेकिन हम लोग जो है घर घर जाकर मोटिवेट किया कि नहीं भाई, इंजेक्शन आप लीजिए, वैक्सीन आपके लिए सुरक्षित है। तब सील टूटने लगा और हर स्कूल के प्रांगण में जा करके सारे आदमी को घर से बुला कर वैक्सीन दिलवाए हैं सर। और हम लोग का बात सरकार मान नहीं रही है। सरकार के कामों में आप अच्छे से भागीदारी निभाएं, लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिला? उसके बदले में तो कुछ नहीं मिल रहा है। रोड पे बैठने को मिला? रोड पर ही बैठे हुए हैं। ये आगे सर चाहते हैं कि हम लोग का समायोजन किसी भी तरह से हो जाए, नहीं तो पूरा बिहार जो है ना एक्टिव हो रही है। सारे ग्रामीण चिकित्सक कुछ हम लोग आगे का रास्ता अपनाएंगे। देखिए, एकता में बल होता है। इसी हिसाब से बता दें कि ग्रामीण चिकित्सक जो है लगातार जिला व जिला धरना दे रहे हैं गर्दनी बाग में, और बता दें कि राजधानी में धरना दे रहे हैं, फिर भी जो है बिहार सरकार इन पे थोड़ी सी भी दया बरतने की कोशिश नहीं कर रही कि आखिर आप लोगों ने अगर धरना दिया है तो आप क्यों दे रहे हैं, हम आपकी समस्या का समाधान कब तक करेंगे, ये सब निवारण करने की बात भी नहीं कर रही है मौजूदा जो सरकार है गठबंधन की। अब सोचने वाली बात तो यह है कि अगर बिहार में कोई भी पार्टियां कि अगर कोई नेता का अगर घर में हो जाता है कुछ, या उनके साथ कुछ घटित हो जाता है, या कोई ऐसा विवादित बयान देते हैं, तो टपाक सी पक्ष के नेता विपक्ष के नेता लाइव आकर बोलते हैं कि फलाना नेता ऐसा किया है, उसको ऐसा होना चाहिए। नीतीश जी ऐसे नीतीश के सरकार में गुंडागर्दी हो रहा है, विपक्ष वाले बोलते हैं उन्हें बर्खास्त होनी चाहिए। अब सोचिए, हम ये भी कह रहे हैं भैया पक्ष में रहो चाहे विपक्ष में रहो, समस्या का समाधान जो है होनी चाहिए। ये तमाम जो है बिहार के ही जनता लोग हैं। और बता दें कि ग्रामीण चिकित्सक हैं, इन लोग प्रशिक्षण भी प्रशिक्षित सर्टिफिकेट भी लिए हुए हैं प्रशिक्षण का। और बता दें कि इन लोग एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं। बता दें कि इन लोग को जानकारी भी है, जो काम करते हैं उसकी नॉलेज भी है इनके पास, फिर भी इनकी समस्याएं अभी तक जो है सुनी नहीं जा रही है। लगातार महीने भर होने वाला है, धरना पे बने हुए हैं तमाम। यह खबर पर आप लोगों की क्या नज़र है, हमें तमाम जनता से यही कोशिश करेंगे कि खबर को अगर देख रहे हैं तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट में आपकी राय क्या है, इन लोगों की जो मांग को लेकर के जो आपकी सोच क्या है, वो भी हमें कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बता दीजिएगा।